फाल्टा में बीजेपी का बड़ा धमाका। देवांशु पांडा ने टीएमसी को दिया जोर का झटका। टीएमसी के गढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत। जी हां, पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल फाल्टा विधानसभा सीट इस वक्त पूरे देश की राजनीति का केंद्र बनी हुई है। रीपोल के बाद आए नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी साफ हो चुकी है। जिस इलाके में पहले टीएमसी की तूती बोलती थी, वहां पर बीजेपी की प्रचंड जीत ने इस बात पर मोहर लगा दी कि इस बार जनता फुल बदलाव के मूड में है। और यही वजह रही कि जब से वोटों की गिनती शुरू हुई है, उसके बाद से ही रुझान बताने लगे थे कि इस बार फाल्टा में कमल खिलने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वहीं जीत के बाद देवांशु पांडा ने कहा कि पुष्पा राज का दौर पुराना है, अब फाल्टा में विकास होगा। पुष्पा राज जो पास था वो खत्म हो गया। अब साधारण मानुष का राज, वहाँ पर कॉमन पीपल का राज चलेगा, जहाँ पर कोई अशांति नहीं होगा, सब नॉर्मल चलेगा, जो एज यूजुअल जो चलता है ऐसे ही चलेगा। और फाल्टा में डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट का राज चलेगा, ऐसे ही चलेगा, कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक होगा। और पुष्पा राज और पुष्पा का संगे जो मंत्री फंत्री है, सबको हम जो आइन का जो होता है, लॉ का करके उसको सब लोग को जेल में डालेंगे। अभिषेक बनर्जी ने बोला था कि जैसे अगर आप हार गए तो आपको मछली भिजवाएंगे यहाँ पे। हाँ, घाड़ पकड़ के मछली बजाएंगे, वो बोलते हैं। उसको बोलिएगा फाल्टा में आने के लिए, हम माछ भात खाएंगे उसको। फाल्टा सीट इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि ये डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से टीएमसी के बड़े नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने इस सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया था। चुनाव आयोग को यहां ईवीएम गड़बड़ी, वोटरों को डराने और चुनावी गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान कराया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर देवांशु पांडा कौन है? तो आपको बता दें, देवांशु पांडा पेशे से एक वकील हैं और उन्होंने ग्रेजुएट प्रोफेशनल तक पढ़ाई की है। पांडा लंबे समय से दक्षिण 24 परगना इलाके में बीजेपी की राजनीति का सक्रिय चेहरा रहे हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 1.9 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही देवांशु पांडा पर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। देवांशु पांडा का नाम सबसे ज्यादा तब चर्चा में आया जब उन्होंने फाल्टा सीट पर चुनावी गड़बड़ियों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बूथों पर वोटरों को डराया गया और ईवीएम से छेड़छाड़ हुई। बीजेपी ने चुनाव आयोग से रीपोल की मांग की। बाद में चुनाव आयोग ने पूरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान का आदेश दे दिया। रीपोल के दौरान फाल्टा सीट पर भारी सुरक्षा तैनात की गई। 35 कंपनियां सीएपीएफ की लगाई गईं और 285 बूथों पर कड़ी निगरानी रखी गई। इस बीच टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अचानक खुद को चुनाव से लगभग अलग कर लिया, जिससे सियासी माहौल और गर्मा गया। बीजेपी ने इसे हार के डर का संकेत बताया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.